हेलो बच्चों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है द आईएएस क्लास क्या बोर्ड क्लास में बच्चों। ठीक है, द एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपका AK-47 सर। आज हम आप लोग को क्लास 9, 8 और 10th के बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको बोलता है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। इसमें कि इनफॉर्मल लेटर आपको लिखने के लिए हम सिखा चुके थे और एक लेटर आप लोग को लिख के बताए भी थे। अब हम आज आप लोग को बताएंगे फॉर्मल लेटर, समझे कि नहीं? जिसमें कि हम सिखाएंगे कि फॉर्मल लेटर में बिजनेस लेटर लिखाता है ना, किसी से कोई बिजनेस है या कोई डील है तो उस चीज के बारे में लिखते हैं। और दूसरा हम लोग लिखते हैं कि फॉर्मल लेटर में कि कोई स्कूल हो गया या कोई बैंक में कोई चीज लेना हो देना हो तो उस जगह हम लिखते हैं कौन सा लेटर लिखते हैं जी? फॉर्मल लेटर। समझे कि नहीं समझे? कौन लेटर लिखते हैं? तो समझ में आया ना? तो और इनफॉर्मल लेटर हम जब भी लिखते हैं कहाँ लिखते हैं? रिलेशनशिप में लिखते हैं ना। रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ जी? परिवार में ना, फैमिली में लिखते हैं ना। या तो मम्मी को पापा से लिखेगा या फिर कोई बच्चे बाहर में रह रहे हैं तो वहां से लिखेंगे पापा मम्मी को, पेरेंट्स को लिखेंगे अपने। तो ये किसमें था? इनफॉर्मल लेटर में था ना ये चीज। ये किसमें थी जी? इनफॉर्मल लेटर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसमें पढ़ेंगे जी? फॉर्मल लेटर। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? फॉर्मल लेटर। ठीक है ना? अब फॉर्मल लेटर बता दीजिए एक बार कहाँ का यूज होता है? बैंकिंग में। कहाँ कहाँ यूज होगा जी? बैंकिंग में हो गया। और कहाँ बोले? स्कूल में होगा ना। और कहाँ भी जी? गवर्नमेंट एरिया में, जहां भी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जानते हैं ना? नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा? हाँ, बहुत ऊपर से। अरे ठीक है, देखिए हम लोग यूज करते हैं बैंकिंग। और बोलिए सब कोई? स्कूल। और कहा जी? गवर्नमेंट। GOVERNMENT, गवर्नमेंट यहाँ यूज करते हैं ना। बैंकिंग, स्कूल, गवर्नमेंट। और कहाँ यूज करते हैं बताइए तो? और तो इस सब का ज्यादा होता है ना, मतलब जहाँ गवर्नमेंट बोल दिए तो सारा एरिया ही आ गया, उसमें कवर हो गया कि नहीं हो गया? बिजली विभाग बोलते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट वाला विभाग बोलते हैं, कहीं पर भी जाएंगे तो गवर्नमेंट बोलने मतलब क्या हो गया? सरकारी। तो सरकारी जहां पर भी काम हो रही है सब जगह कैसा लेटर लिखाएगा वहां पे? फॉर्मल लेटर। कैसा लेटर लिखाएगा? फॉर्मल लेटर। ठीक है ना? तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर का देखिए फॉर्मेट सीखते हैं हम लोग। फॉर्मल लेटर के सबसे ऊपर में पहले लिखेंगे यहाँ पे एगो टू। क्या लिखेंगे जी? टू। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये खाली यहाँ रहेगा, मतलब कि देखिए हम खाली 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 कर देते हैं अभी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमको लिखना है कि उस एरिया जिसको लिख रहे हैं, जैसे कि मान के चलिएगा हम गोड्डा का DC को लिखना है तो वहां पे क्या लिखेंगे? टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे? टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट को लिखेंगे क्या लिखेंगे? द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर CL हम लिखेंगे आपको कलेक्टर ये भी सही रहेगा। आप लोग भी अगर किसी को किसी तरह का कोई छुट्टी या लीव चाहिए, लीव मतलब छुट्टी होती है, ठीक है ना? तो किसी को किसी प्रकार की कोई लीव चाहिए तो आप लोग हमें इंग्लिश में लेटर व्हाट्सअप करिएगा, तब छुट्टी मिलेगा। ठीक है ना? मेरा नंबर है 9934426473। एकदम ईमानदारी से अगर छुट्टी लेना है कि आज क्लास नहीं करेंगे सर, तो ईमानदारी से एक लेटर लिखेगा पहले। वो भी कैसा लेटर लिखाएगा जी? इनफॉर्मल लेटर। हम थोड़ा फैमिली ना है, ठीक है? लिख सकता है फैमिली है, लेकिन यहाँ पे फैमिली ना है, क्लास में फैमिली नहीं है, यूट्यूब फैमिली है हम लोग। सर ये जो फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर है आप जो लिखा रहे हैं। कौन सा जी? ये जो हाँ, ये बोले तो फॉर्मल लेटर है। ठीक है, ये कौन सा लेटर है जी? फॉर्मल लेटर। अभी बताए ना। वेयर इज द रेड वाला मार्कर का है जी? यहाँ पे कोई कलम वलम लिया था क्या? पैसा दर दिया है? ईमानदारी है बच्चों में, ऐसे रहना चाहिए बच्चे।
बेस्ट बॉय। ये सारा मैंने हाँ लिया था भाई मार्कर कहाँ है रेड वाला? ये होगा सब मार्कर का पैसा नहीं दिया सर, मार्कर उठा के लेके का पैसा दे दो। हाँ। कल को उधार एगो पाया तो देखे ना सर उधार गोपी सर वो दे पाया नहीं कल आए थे हम वहाँ ले गए थे मार्कर को रेड वाला। कहाँ है रे मार्कर? आज पक्का गोपी सर लेके गया। अरे उधर पाया था सर नहीं नहीं नहीं, कल हम लेके चल गए थे उस कोचिंग में। मैंने के छोड़ दिया। हाँ, ब्लैक वाला ब्लैक वाला ही। यही तो हाँ देखा रेड वाला कहाँ छूट गया पता नहीं चल रहा है। देख रहा है वो तो गिर गए मैं उसको नहीं ले गया। क्या अरे छोटी सी कहाँ रेड ब्लैक एक कलर में पड़ी है, लाल हरा पड़ा है, कितना लिए पड़िएगा फालतू का है। एक कलर में पड़ी है, मेरा भी इंक बर्बाद होता है बड़ो। फॉर्मल लेटर तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखिएगा जी? टू लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा उसका पोस्ट का नाम। किसका नाम लिखिएगा एक बार बताइए फटाफट तो? पोस्ट का नाम, जिस पोस्ट में है वो उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे एड्रेस। क्या लिखेंगे यहाँ पे जी? एड्रेस। मतलब देखिए अगर गोड्डा में ऑफिस में लिखिएगा, समरनालय में लिखिएगा, या फिर अपना एरिया के जहां पर भी म्युनिसिपल पार्टी के एरिया में लिखेगा ना, तो जिस जहां पर उसका एड्रेस है उस एड्रेस का नाम लिखिए। जैसे हम लोग लिखेंगे मान के स्कूल में लिख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखिएगा? टू लिखिएगा। और यहाँ पे उसका हेड स्कूल का कौन रहता है जी? प्रिंसिपल रहता है ना। टू द हेडमास्टर लिखिएगा। क्या लिखिएगा? टू द हेडमास्टर। उसके बाद एड्रेस में क्या लिखिएगा? UHS अपना लिखिएगा, स्कूल का नाम लिखेगा ना, जो जैसा स्कूल का नाम है वो स्कूल के नाम लिखोगे, लिखेगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो स्कूल है जहां पे, मान लीजिए स्कूल कहाँ पे है तुम लोग का? हरिपुर में है, तो स्कूल क्या लिखेंगे यहाँ पे? हरिपुर, वो लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। बोल रहा दादी। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? सब्जेक्ट। अब बोलिए सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्लास। सब्जेक्ट मतलब होता क्या जी? क्लास सर। क्लास डेट नहीं, ना लिखे सर देखिए सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे ये होगा, आप लोगों को बताया था सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश में कर्ता होता है। हाँ। सब्जेक्ट मतलब करता मतलब कि मैटर क्या है भाई, प्रॉब्लम क्या है, हम क्या लिख रहे हैं हमको लेटर, समझा? वो चीज होगी सब्जेक्ट में। ऐसे करके सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट लिख के तुमको यहाँ पे लिखना है ड्यू टू जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लिखेगा। यहाँ पे क्या लिखेगा जी? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ना लिखते हैं आप मैटर लिखते हैं, MATTER मैटर। मतलब मैटर क्या है तुम्हारा, क्यों लिख रहे हो, वो चीज लिखेंगे ना। उसके बाद तब फिर आप क्या करेंगे? लिखना स्टार्ट। क्या लिखेंगे हम सर? मैटर में सीधे बोलते हैं कि 2 दिन की छुट्टी के लिए, तो इंग्लिश में कैसे लोगे? फॉर लीव फॉर 2 days। यानी सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है? लीव फॉर 2 days। समझे? ऐसे लिख दिया, मतलब 2 दिन की छुट्टी के लिए लिख रहे हैं। जो चीज जिस लिए लिख रहे हैं तो उसको शॉर्ट में ही लिखना है, ताकि पूरा लेटर नहीं हो पढ़े, खाली सब्जेक्ट पढ़ के पता चल रहा है कि लेटर किस बारे में है। समझे कि नहीं समझे? इसी को बोलता है मैटर। जैसे कि हम लोग कोई बैनर भी छपाने जाते हैं तो स्टूडियो वाला क्या बोलता है? मैटर लिख के लाइए। पहले क्या लिख के लाइए? मैटर। तो वही उसको मैटर लिख के देते तब वो छापता है, वही सब चीज ना, वही है मैटर। मैटर क्या है? तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्यों लिख रहा है लेटर, ठीक है, वो लिखेंगे। तो समझ में आया ना? यहाँ टू, पोस्ट का नाम, एड्रेस, हरिपुर, ये लिख दे। एड्रेस हो गया, इसमें लिख हर हो जाएगा ना। हरिपुर लिखिए दिए जी। कैसे करेगा इसको? एड्रेस हरिपुर लिख दीजिए, US हरिपुर। यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिखो ऑफिस का नाम। यहाँ पे क्या लिख देंगे? ऑफिस का नाम। समझ में आ जाएगा ना कि मतलब DC ऑफिस लिखेंगे, DC ऑफिस लिख देंगे। स्कूल लिखेंगे, स्कूल का नाम लिख देंगे। सब इसे ऑफिस का नाम लिखने से सब चीज आ गया ना। बैंक में लिखेंगे तो वहां पे बैंक का नाम लिखेंगे, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे ना। तो समझ में आया? तो 2 हो गया पोस्ट नेम, ऑफिस नेम, बैंक जहां पे है वहां लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, मेरा ATM जोड़ दीजिए। डेट सर, डेट। हाँ,
डेट अभी नहीं होगा, पहले ये देखो ना यहाँ पे, तो ये चीज हुआ। टू पोस्ट नेम हो गया ऑफिस, हरी कोई सब्जेक्ट, उसको सीधे यहाँ लिखना है सर। क्या लिखेंगे? सर। सबसे पहले लिखेगा महोदय, ठीक है। महोदय लिखने के बाद यहाँ पे लिखना स्टार्ट करोगे, ड्यू टू माय हम्बल रिस्पेक्ट, मैं मतलब मेरा सादर प्रणाम है, या फिर ऐसे कर बोलोगे हम आपका बैंक का एक अच्छा सा पैसा वाला अमीर ग्राहक है, ठीक है। स्कूल पे लिख लेंगे सर। स्कूल पे लिखेंगे, अभी नहीं लिखना है, बस हम बता रहे हैं कि क्या क्या लिखना है, ठीक है। लिखेंगे अभी लिखेंगे। आई लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूरा जो मेटर वेटर है जैसे मिला जुला के अच्छे से साफ सुथरा लिखेंगे ना। और लिखने के बाद यहाँ पे जहाँ पे हो जाएगा तो खाली छोड़ देंगे, बीच जहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है, वो छोड़ देंगे। आप फिर उसको छोड़ के फिर जस्ट उस पैराग्राफ को पूरे छोड़ देना है और जस्ट नीचे में लिखना है। नहीं बोलता है लास्ट में, क्या बोलते हैं, अतः अब से सादर निवेदन है, बोलते हैं ना लास्ट में। Therefore, I have due the respect, मतलब कि मुझे आपका सादर नमस्कार कि आप मेरा काम जल्द से जल्द कर देंगे या फिर मेरा निवेदन मानेंगे। आप फिर ये लिखेगा, ये एक लाइन 2 लाइन का होगा, बेसी नहीं होता है, 1 से 2 लाइन होगा, ठीक है। उसके बाद तब फिर यहाँ लिखना है योर सिंसियर फेवरेट, जो लिखना है फेवरेट गरीब पुअर गरीब जो लिखेगा, ठीक है, वो लिख के कस्टमर लिख देगा, कस्टमर रहेगा, कस्टमर लिखना है इम्प्लॉय, इम्प्लॉय मतलब क्या होता है जी, काम करने वाला, काम करने वाला तो काम करने वाला लिखेगा, या स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखेगा, ठीक है। वो लिखने के बाद लास्ट में यहाँ पे नाम लिखेगा, उसके बाद स्कूल क्लास में वहां पे देखिए, अगर बताइए नाम लिखेगा, क्लास इस बैंक में क्या लेटर लिखेगा, तो क्लास लिखना जरूरी है, वहां पे क्या लिखना जरूरी है, शाखा लिखना जरूरी है, कहाँ से तुम है, तुम अपना डिटेल लिखेगा ना। अब वहां पर जाकर लिख दिया माय क्लास इतना, हाई स्कूल ये तो सही नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा। जब स्कूल में लिखेंगे तब उसमें क्या लिखना पड़ेगा, तुमको क्लास लिखना पड़ेगा, रोल नंबर लिखना पड़ेगा, तब तुमको पहचानेंगे कि मेरा स्टूडेंट है कि नहीं है, ये समझे कि नहीं समझे बात। तो वही चीज होती है, ये कर लेके यहाँ पे लिख देंगे। और डेट हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेट, ठीक। या तो डेट यहाँ लिख दो, या फिर डेट कहीं यहाँ पे जो कभी कभी लिख सकते हो, कहा गया जस्ट एड्रेस से नीचे में लिख सकता है, ठीक है। ये पोस्ट नेम हो गया, ऑफिस हो गया, एड्रेस हो गया, इस जगह डेट लिख सकते हो, यहाँ डेट लिख सकते हो, या फिर यहाँ डेट लिख सकते हो, 3 जगह डेट लिखने का ऑप्शन है, समझा नहीं। ये पीछे लिख देना, यहाँ और यहाँ, तीनों कहीं पे भी एड्रेस डेट लिख दोगे, हाँ, इस 3 जगह कहीं पे डेट लिख दिया हो जाएगा। जी क्वेश्चन में लाया है कि जी आप 10th का घर में बुक रखता का है जी, हैं, किताब जितना है ला के रख दीजिए यहीं पे, तो लाए कीजिए रेगुलर, समझे कि नहीं। किताब ना इतना पलटाइए कि देखते देखते पेज का नंबर याद जाए कि कौन सा चीज कहाँ पे है, पढ़ते रहिए हरदम। अब एक बात सुनने होंगे, मेरा जब हम लोग पढ़ते थे ना, अपनी मम्मी ऐसे बोलती थी कि ऐसे बोलते थे मम्मी को कि तुम लोग, आप लोग भी बोलते होंगे घर में कि मम्मी लोग पूछती होगी पढ़ने पा रहा है, तो आप लोग क्या बोलते होंगे कि पढ़ने के लिए कुछ नहीं, होमवर्क बना लिए हैं, ऐसा बोलता है ना। तो मेरा मम्मी क्या बोलती थी उस टाइम पे कि होमवर्क बनाइयो लिया है तो क्या हुआ, जब पेजे पलटो जाके, समझा। बोला नहीं यो कुछ होगा, खाली देखते रहोगे ना, क्या होगा, दिमाग में ढुकेगा, सोचो मेरा मम्मी पढ़ाई एको जरा नहीं की है, समझे कि नहीं, पढ़ाई पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसको इतना ज्ञान है कि अगर पेज भी पलटाते रहोगे तो कट्टियों मट्टी देखोगे तो तुरंत दिमाग में क्या रहेगा, टूटते रहेगा कि हाँ बात क्या हो रही है, कहाँ पे क्या हो रही है, बात सही है कि नहीं है। तो आप लोग भी कोई किताब ऐसा होगा जिसको पढ़ते भी नहीं होंगे, लेकिन नॉर्मल खाली पलटाते रहते होंगे, पता रहता होगा हाँ कहाँ पे क्या है सर, जैसे कि अक्षर बोल या फिर गुड इंग्लिश पलटाए हैं, नहीं पलटाए बतन से ना। अभी आपको नहीं पलटाए तो आप देखते होंगे हाँ पता होगा, हाँ यहाँ एक चीज था, एगो हाँ वही था, यहाँ पे नीचे पीछे में टेंस था, पता है ना, तो उसी चीज वही चीज होती है। तो बात सही है कि आप क्या कीजिए घर में ना, नहीं हो पढ़ते टाइम रहे, कुछ टाइम मिलता है, मोबाइल चलाने से अच्छा है, फ्री फायर खेलने से अच्छा है क्या है कि बुक निकाल दीजिए, उसमें कुछ नया कहानी नहीं हो, मतलब वाला एक कहानी है पढ़ लो, समझा कि नहीं समझा।
कहानी पढ़ लेगा तो इत होगा कभी तुम जो कहानी से जान पहचान तो ये गया जी। देखिए पढ़ाई एक धरती में एक ऐसा चीज है जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। धरती का सब चीज आपका कोई छीन सकता है, ले सकता है या फिर व्यर्थ जा सकता है। कि तो आप पैसा कमा लीजिएगा, अगर कुछ ऐसा चीज हो गया तो सब पैसा जा सकता है, जा सकता नहीं जा सकता है। लेकिन बताइए कभी भी आपका कोई नॉलेज ले सकता है क्या? नहीं ना। कोई भी चीज आप अगर मान के चलिए आज अगर कोई चीज 10 वर्ड किसी दूसरे क्लास का भी रट लिए, ठीक है, रट लिए तो क्या वो चीज कभी आपका काम नहीं देगा? देगा ना। पढ़ाई एक ऐसा चीज है, स्टडी यानी कि कहीं भी पढ़िए, कोई भी पढ़िए, अगर कुछ भी पढ़े ना तो वो कभी भी नहीं कि व्यर्थ जाए, कभी न कभी उसका यूज हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। तब लगेगा नहीं ये सही था। समझे नहीं समझे आप लोग? इसलिए स्टडी पे ध्यान दीजिए एकदम, ठीक है। ये मत सोचिए कि पढ़ाई होमवर्क बन गया तो आराम करेंगे, नहीं भाई। कुछ और टाइम बचा आज क्या कीजिए, कुछ निकालिए बुक, क्वेश्चन में आप लोग के पास बहुत बुक है, निकालिए। नहीं कुछ कहानी पढ़ लीजिए, एक सेट बना लीजिए, मार दीजिए। नहीं 10 बनाया जी, उसमें आंसर तैयार था ना। 10 बनाया, 20 देखियो लिया, भले रटने मन नहीं कर रहा था, नहीं रटा। 20 देखा, 2 को याद रहा नहीं रहा होगा। 20 तुम देखा क्वेश्चन, 2 को तो याद रहा होगा। तो 2 को याद, अगर तुम नहीं देखता 2 को भी याद होता, कोई फायदा होता? इसलिए स्टडी जरूरी है। आप लोग ध्यान से सुनिए कि घर में जाते हैं तो क्या कीजिए कि थोड़ा सा जब टाइम बच जाए तो कुछ एक्स्ट्रा चीज निकाल के देखिए। जैसे कि ये बुक है, अभी इसमें अभी इसका लेटर होगा तो नहीं लिखाएंगे, दिखाएंगे दूसरा लेटर लिखाएंगे। तो इस लेटर में क्या अभी जाके घर में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे भरने का तरीका सीख जाइएगा। यही चीज हम बोलेंगे, हम नहीं भी बोलेंगे तो आप कीजिएगा, कितना सही रहेगा। और हम बोलेंगे आपको कीजिएगा नहीं, उसमें तो क्या होगा कि एक जोर लगा रहेगा, मतलब क्या सर बोला है करना पड़ेगा, मतलब उस तरह नहीं। अपने मन से ना होता, जिज्ञासा जागे, मतलब अंदर से ना, दिल से अंदर से आना चाहिए कि पढ़ना है हमको, समझे कि नहीं? तब देखिएगा कैसे होता है। और रिजल्ट अच्छा बनाइए आप लोग। जैसे क्या होगा कि गांव में भी बोलेगा नहीं बच्चा पढ़ने वाला था, समझे कि नहीं समझे? और गंदा रिजल्ट में रहिएगा, कोई काम का नहीं रहिएगा, क्या फायदा भाई? पास तो सभी होता है, बात समझिए मेरा। पास तो क्या होता है, सब होता है। एक अच्छा रिजल्ट से पास होना एक अलग बात होती है। अपने टाइम पे जब हम पास हुए थे पूरा गांव में, टॉप किए हुए थे, पता है ना आप लोग को, 422 नंबर से आया था उस टाइम पे। तो कोई नहीं, किसका नंबर था? ये मेरा क्लास के जितना भी पूरा गांव में कोई किसी का नंबर ही नहीं था। एक तो इसका क्या पप्पू का कितना था, 405 था, 405, समझे? तो इस तरह करके था। तो कहाँ किसी का टॉफी नहीं था। तो जब लगता हाँ उस टाइम लग रहा था कि हाँ भाई पढ़ने वाले थे तब निकाले नंबर, इतने लाए हैं, निकलाओ उस तरह से देख। और ये हम किसी चीज को नहीं कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं कि भाई पढ़ते रहो। देखो पढ़ाई लेकिन जरूरी है, सब चीजें करो लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है। जितना बोले होमवर्क उतना कंप्लीट करो, एक्स्ट्रा टाइम बचे तो कुछ बुक निकाल के बैठो। आप लोग भी बोल रहे हैं, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सब इन्हें कि जाके मोबाइल देखने लगे वो कीजिए नहीं, कोई सेट निकालिए, स्टडी मारना स्टार्ट कीजिए, समझे कि नहीं? नहीं हो कुछ पढ़ पाइएगा, रीडिंग मारिएगा तो पढ़ने का फ्लो तो बनेगा ना जी, समझे कि नहीं? इंग्लिश का रीडिंग मारिए, गलती तो गलती है, सही क्या देखने आ रहा है मेरा हैं? पता है चुपचाप में क्या क्या कांड नहीं करता आदमी, जब कोई नहीं रहता क्या क्या कांड नहीं कर देता है, करता है नहीं करता है? चलिए लिखिए लेटर तो कौन वाला लिखेगा? छुट्टी वाला लिखेगा क्या? चलिए लिखिए, राइट ले क्वेश्चन लिखिए आप लोग जी। सब फॉर्मेट सब सीख गए ना कि कैसे कौन चीज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन नीट गायब कर देगा, ठीक, या फिर ये वाला गायब कर देगा, कोई एक तो चीज गायब कर देगा, आपको वहां पे भरना है कि क्या भराएगा, ठीक है कि नहीं? तो ये रहेगा क्वेश्चन आप लोग का बनाने का, ठीक है? चलिए ध्यान से देखिए, कितना हुआ क्लास में ड्यूरेशन जी? 15 मिनट, 15 मिनट्स हुआ। पढ़ाई कीजिएगा बाबू तो आप तभी आप लोग का मम्मी पापा का भी सर ऊंचा होगा, समझे? तब तुम्हारा मम्मी पापा भी कहीं पर भी एक भीड़ में जाके बोल सकता कि नहीं मेरा बेटा इतना नंबर लाया है, इतना पढ़ाई करता है आप लोग इसमें तो दम है तो निकालिए, करके दिखाइए, समझे कि नहीं? चलिए तो राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर, राइट वो जो लिखवाए वो सब कहाँ लिखे सर?
कौन सा? फोटो जो बचा हुआ लिख ना करना है, ऑनलाइन करके लिख ली। ओके, क्वेश्चन में कोई नहीं लाया जी 10th का? कहाँ है क्वेश्चन में? जब आप फिर से शुरू से लिखाएंगे। वो तो बस फॉर्मेट बताएं कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, ठीक है? वो फॉर्मेट जाके आप घर में एक बार क्लास कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। उससे क्या होगा, रफ में लिखिएगा स्पीड में, ठीक है? कि उसे पता चलेगा कहाँ पे कौन चीज भराता है। समझे कि नहीं समझे आप लोग? तो लिखिए। तो इससे पहले जो हम फॉर्मेट लिखे उस फॉर्मेट को आप लोग कॉपी में रफ में लिख लीजिएगा। इससे कि वहां पे जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप लोग को इस चीज का ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या चीज भराता है, कहाँ पे एड्रेस भराएगा, कहाँ पे क्या भराएगा। समझे ना? लिखिए। तो राइट ए लेटर टू योर letter to your headmaster leave ये दिख रहा जी? टू नहीं, ये सब हाँ ये सब दिख रहा है। टू ये सबको ऊपर में लिखेंगे सर। क्या जी? इसको ये जो लिख रहे हैं हाँ ये क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। समझे? 9th में आप लोग का बता देते हैं, अभी बताए तो जैसे ये सब लिखे थे अभी फॉर्मेट, हाँ। यही सब फॉर्मेट लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? पूरा यहाँ पे थोड़ा सा क्या दे देगा, खाली दे देगा। आप देखिए, आप लोग 9th क्लास का बर्मा है तो वहां पे जाके पेज नंबर 57 में देखिए, 56, ठीक है? पेज नंबर 56 में जाके देखिए, वहां पे जो क्वेश्चन आता है उसी तरह क्वेश्चन आएगा। 10th में भी लगभग लगभग सेम ही आता है, वहां पे पूरा लिखना पड़ सकता है। दिख रहा है ना आप लोग को? 56 में दिख रहा है? ये लोग को दिखेगा जी? देखिए, नहीं ये बुक दिखा देते हैं आपको, देखना चाहिए। लड्डू खाएगा? हाँ की करता है राक्षस की तरह। हाँ ये दूर क्लास वहां पर वैसे था। हाँ बाप रे क्या हो रहा था, खाइए जागा के तब मुंह में हाथ हो दे लो तो ऐसे करके हाथ मारता। हाँ तो दे रहा बाप रे, अन्याय करता है ये लोग एकदम। और लड़कियों सब कभी कभी ये दूर करेगी तो हाँ बाप रे, पुतना राक्षस दिखता है ना, वही हाल है एकदम। बता भाई, देखो ये लोग ऐसे होता रहता। दिख रहा है जी? हाँ, दिख रहा है ना? हाँ, ऊपर और नजदीक, और नजदीक, ठीक है? वो क्या कर रहा है जी? ये वो लोग कभी कभी पिला जाता है, पता है कि फर्मा कभी कभी हिल जाता है जैसे ये मार मार के लाता है। अब इधर आओ के, वही हाल है इसका भी कभी कभी। एकदम अजीब अजीब सा बच्चा मिला। मतलब कार्टून देखा है ना मोटू पतलू, एगो कार्टून तुम लोग भी है, ठीक है? इसको बोलेंगे एजुकेशन कार्टून। क्या ले ला सब देख उसको तो पढ़ ले दो, पता है तो वो आपने लिख आया है। लिखो लिखो लिखो। लिख लिया वहाँ कहाँ घर बोला कोराडी, तो कोराडी से तू ले आइए 10 का, एक जगह 13 का 10 का पड़ता है जी, जोड़ देना इसको, लेना पड़ता से। ठीक है, ध्यान देखिए। अरे लिखो, राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर, राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर। क्या कितना दिन का छुट्टी चाहिए जी? गला तोड़ देंगे, बता रहे तुमको गोरका। क्या क्या पीछे तो मुड़ेगा नहीं, एकदम आगे देखो। पीछे में कौन है तुम्हारा? तो फिर to leave for कितना दिन चाहिए जी? 2 दिन की 4 दिन? 6 दिन। इस बाप रे संयम नहीं मिल रहा है छुट्टी तुम लोग को। ये खाली किताब कॉपी में रहेगा।
तो एक दिन छुट्टी ना दे तुम लोग को? 6 दिन दे। एक बार नहीं कर 6 डे जा 10 डेज ले लो तुम लोग भी, अरमान पूरा कर लो, लेकिन मिलेगा रियल में नहीं 6 दिन छुट्टी। आखिरी बार नहीं कर देंगे। राइट लेटर टू योर हेडमास्टर टू लीव फॉर 6 days। लीव ऑफ लिखना है, लीव ऑफ 6 days फॉर। कहाँ जा रहा है जी? क्यों जाइए तुमको छुट्टी? मरकिम जा रहा है, शादी में जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? क्यों छुट्टी चाहिए? हाँ? अभी मेला है, मेला नहीं हाँ। मज़ाक कर जाएंगे। तो ये तो एक ही दिन में देख के आ जाएगा ना। नहीं ना हम 6 दिन नहीं, और रहेगा नहीं सर। जे दिन नहीं सर, कुंभ मेला जाएंगे सर। दुबई जाएंगे। For goes to SISTER sister marriage। Marriage। तो मैरिज के स्पेलिंग का मिस्टेक हो रहा है बे। मायरेज, ठीक है। मतलब कि दीदी के शादी के लिए जा रहे हैं तब ना कम 6 दिन लगेगा। एक दिन जाके पतली लाएगा, दूसरा दिन डीजे लाएगा, तीसरा दिन साफ सुफ करेगा, धोएगा नहाएगा, चौथा दिन कुर्सी टेबल लगाएगा, अब 5वां दिन तो फिर खाएगा खिलाएगा पिलाएगा, छठा दिन फिर दीदी के घर जाएगा वहाँ पे, और 7वां दिन फिर उसके साली को या फिर जो भी है उसको पटाएगा, फिर 8वां दिन घर आएगा। आएगा ना? तब ना 6 दिन खत्म होगा जी। साफ सफाई करके फिर लोग नहीं आ जाएगा। लिख लिए? देख रहा है तो खुश कथा होता है कृष्णा पूरा एकदम। सर आप आप तो की यहाँ पे कोई खुश हो ना, को एक बच्चा बहुत खुश होता है ये सब चीज में। हम क्या खुश होंगे रे? देखो हमरा जो करना था हम तो सब करके खत्म हो गया ना। अब हमको छुट्टी लेने की जरूरत है किसी की? हम अपनी छुट्टी मार लेंगे। लेटर लिखने की जरूरत किसी को? आप लोग को है ना? आपको भी ऐसा हमको बोलने का फोन में आप लोग को भी लेटर लिख के देंगे कि हम जा रहे हैं फरवरी में, जैसे जा रहे हैं 7 तारीख को, तो लगातार 6 दिन का छुट्टी चाहिए। ये क्या बोलता है गोपी सर का भी क्लास रिकॉर्डिंग करवा दे का? तो कर एक दिन सुना देता। संजीव महतो 145 या 35 नहीं, अपना एजुकेशन पॉइंट का टीचर है तो जब एजुकेशन पॉइंट में डालेगा जो भी रेवेन्यू होगा दे देंगे बाद में। अभी रेवेन्यू का खा आएगा, ठीक है? तो नहीं क्लास में डलवाएंगे, हाँ डलवा देंगे, बढ़िया रहेगा। मैथ की क्लास कोई प्रोजेक्ट कर लेगा तो बढ़िया रहेगा। उसमें भी का भाई एडिटिंग करता है माफ उसका भाई एडिटिंग करता है मस्त मस्त, एडिटर रख लेंगे। ले ला गया एडिटिंग कौन सी करना है क्लास में? पढ़ने आया तुम और नचनिया देखने आया है? नहीं तो तुम पढ़ने, तुम ऑनलाइन बच्चा पढ़ने के लिए आएगा, कौन नचनिया देखने आएगा? एडिटिंग के मतलब कौन सी हमको बता। फुल अब लिखते हैं, अब हो गया, बहुत मजाक हो गया, ठीक है। सबसे पहले अभी आप लोग बताए थे, सबको फॉर्मेट पता चल गया ना? क्या लिखेंगे? टू, यहाँ क्या लिखेंगे जी? द हेडमास्टर, लिखते जाइए फटफट। टू द हेडमास्टर। उसके बाद यहाँ पे क्या बोले थे नीचे पे? स्कूल लिखने के लिए ना, कौन स्कूल बोल क्या बोले थे? लिखते द एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशन पॉइंट स्कूल लिखेगा। चलिए ठीक है, द एजुकेशन पॉइंट लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेगा? कहाँ एड्रेस कहाँ है जी? शामपुर गोड्डा लिखते हैं।
आपको कोई कोई दूसरा मान के चलिए दूसरा जगह से देखेगा कटिबड़े मिल तो जाना चाहिए भाई, शामपुर तो ढूंढते ढूंढते बेचारा मर जाएगा। गोड्डा ठीक है ना, गोड्डा भी कहाँ जी, वो झारखंड में। सर ये तो कोचिंग है, कल हम रख दीजिए द एजुकेशन पर। कौन सा कोचिंग का? ये तो कोचिंग का हाँ क्या नाम है? द एजुकेशन पर। अभी क्या नाम है? नहीं, आप बोले दृष्टि कोचिंग लिखेंगे इसमें। कब आप बोले? ब्रांच टू डिस्ट्रिक्ट कोचिंग सेंटर। कब लिखने बोले थे? ले क्या बोले? पहले तो अब नाम तो लिखा क्या रे? पता नहीं। अब क्या तो बोल क्या रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। बोला कि सर जांच के पॉइंट की कोचिंग का नाम रख दीजिए। हाँ तो लिख तो दिए हैं, देखो तू द एडवांस लिख देना, द एजुकेशन पॉइंट लिख देना, गोड्डा झारखंड लिख देना, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे जी, नीचे में बोले तो डेट लिख सकते हैं यहाँ पे, डेट यहाँ लिखो या फिर लास्ट में लिखो, कोई मतलब नहीं है। क्या लिखो, लिखेंगे क्या लिखेंगे, छोड़ दो बाद में लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे क्या फिर जी, सब्जेक्ट। बताइए मैटर क्या है जी, आप क्या लिखेंगे, जैसे सब्जेक्ट लिखने बोलेगा ना, सब में पहले एक के बाद याद रखना, फॉर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉर। सब सीख लीजिए आप लोग भी। सबसे पहले लिखेंगे, देखिए हम जानते हैं कि सब हिंदी मीडियम से बच्चा ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो होंगे नहीं, आप लोग गरीब बच्चे हैं। मुस्कुरा रहा है, देखो ऑनलाइन में बच्चा सभी मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है, हमको पता है तुम लोग भी मुस्कुरा रहा है, ठीक है, कि हम लोग गरीब बच्चे हैं सर, ठीक है। तो पता होगा तुम लोग को, तो हम इसलिए हम बता रहे हैं। देखिए कि जब भी लिखना है तो कुछ कुछ ट्रिक से भी याद कर लीजिए। क्या कि सबसे पहले को क्या लिखना है यहाँ पे जी, फॉर। और जितना दिन का छुट्टी लिखना है वो लिखिए पहले, फॉर। यहाँ पे लिखते कैसे, लीव फॉर लिख दीजिए, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, LEAVE, लीव फॉर 6 डेज। लीव फॉर कितने डेज के लिए जी, 6 डेज। हो गया, बस इतना लिखना है, ज्यादा लिखना है, लीव फॉर 6 डेज। ये हो गया। उसके बाद आपको बोले थे ना कि ये चीज हो गया, यहाँ से आप जस्ट इसके नीचे फिर क्या लिखने बोले थे जी, सर। बोले थे सर लिखेगा। हिंदी में कैसे बोलते थे, महोदय बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में लेटर लिखेगा नहीं लिखेगा कभी? हाँ लिखे हैं। चलिए with due respect, with due respect मतलब कि आपसे अंदर में, देखिए इतना कम हिंदी क्या होगा बताते जाएंगे, हिंदी भी तो लिख लीजिए, बाद में हिंदी बता देंगे, कोई दिक्कत ये कर लेते हैं, ठीक है। with due respect and humble submission I beg to say that I beg to say that the आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्या, 103 खत्म हो गया है। मेरा एगो सर है गोपी सर, समझे, वो पूरा लिखता है, ऐसा लिखता है, ऐसा लिखता है, तुरंत 3 खत्म कर देता है, पता नहीं क्या लिखता है। बच्चा को पढ़ाता है। देखिए इंतजाम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, होगा तो गोपी सर का, आपको वो मैथ पढ़ाते हैं सर, तो उसका भी क्लास डाल देंगे यूट्यूब पे, बोलेंगे रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा क्लास, क्योंकि क्लास सुबह में चलेगा जी अब। हाँ तो क्लास सर पढ़ाएंगे ही, तो कर होगा क्या कि सर का यही वाला फोन कर देंगे यहीं पे, हम चल जाएंगे वहाँ पे, रिकॉर्डिंग हो जाएगा क्लास, सब कुछ डाल देंगे वहाँ पे। मेरा वाईफाई लगा हुआ ही है, तो वहाँ से डाल देंगे सब का क्लास। जानते हैं कितना GB का क्लास बनता है सब, 4 GB एक तो क्लास, बस 30 मिनट का। उससे तो जल्दी हो गया। कितना हो गया, चल प्लीज 20 पॉइंट।
ऐसे इसको हम बीवी का किसी का नहीं बोलते, कन्या नहीं बोलते इसको, लड़की हो जाते होता है ये एकदम इस तरह के एकदम झूठा मक्कार जिसको बोल सकता है। हाँ छटर मटर होता है लड़के, लेकिन अब नहीं करता है एकदम। लिखिए जी, with due respect and humble submission I beg to say that the wedding ceremony is wedding ceremony of my elder sister, ये लिख रहे थे सिस्टर का लिख रहे थे ना, सिस्टर का मैरिज था, शादी था। सिस्टर इज ऑन कब भाई जी बताइए? नहीं शादी कब है? शादी हाँ शादी फरवरी में। क्या तारीख लिखना है बोलिए? आज ही लिख देते हैं, मतलब ये छुट्टी लीजिएगा 6 दिन का ना, तो 2-4 दिन पहले लिखिएगा, लेटर तब देगा छुट्टी तुमको। तो आज 6 क्या तारीख है? 18 ना, तो 2 दिन एक्स्ट्रा कर दीजिए। 20 क्या लिखिएगा? 20/1/2025 ऐसा लिख दीजिएगा। लिख रहा है जी? हाँ उधर दिख रहा। ठीक है। बोल रहा है कि मेरा जो बड़े सिस्टर का शादी है कितना को है? 20/1/2025 को। I have to attend it. I have to attend it. देखिए यहाँ बोल सकते हैं आई हैव टू अटेंड इट, या फिर लिख सकते हैं कि आई वांट टू अटेंड इट, दोनों सेम ही चलेगा, कोई दिक्कत ना है। मैं उसे क्या करना चाहता हूँ जी? अटेंड। नहीं समझ में आएगा आप लोग अभी इसे वांटेड लिख देते हैं। सर वहाँ पे क्या है? हाँ? सिस्टर इज ऑन रे ऑन। क्या बोल रहा है? दैट द वेडिंग सेरेमनी ऑफ माय एल्डर सिस्टर इज ऑन, मतलब मैं कब जी? 20/1/2025 आई वांट टू अटेंड इट। मैं इसे क्या करना चाहता हूँ जी? अटेंड करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो जाना चाहता हूँ। सो आई unable to come to स्कूल का आगे क्लास लिख देते हैं, क्या सब में आ जाएगा? स्कूल क्लास तो सब में आ जाएगा ना। कम टू क्लास। कृष्णा घर भगा देंगे बता रहे हैं। टू कम टू क्लास, ठीक है। लिख दीजिए आई अनेबल टू कम टू क्लास। फ्रॉम क्या लिखेंगे जी? क्लास फ्रॉम कब से कब तक जी? 20/1/2025 टू 20/1/2025 टू कब से कब तक बोलिए? अरे 20 तारीख को लिख रहा है तो 1-2 दिन पहले छुट्टी लगाना रहे, 1 दिन से, तो 20 कैसे लेकर 19 लिख देते हैं यहाँ पे, तो जाने में कितना लगेगा तुमको टाइम ना। शादी कितने का है? 20 को, तो जाने लगेगा तुम 19 को।
19 को जाएगा 19 से 2025 आज 6 दिन को छुट्टी लिया 6 दिन इधर कितना हो जाएगा 19 और 6 25 2 25 01 20 तो देखो एक दिन आने फिर जाने लगेगा वहां पे 25 के हो जाएगा कितना टोटल जी 26 से 2025 तक ठीक इस तरह से लिख दोगे यहाँ हो गया पूरा देखो आप अभी नहीं ज्यादा नहीं लिखना कि हम मिठाई खाएंगे दीदी को लेके जाएंगे ऐसा कुछ नहीं लिखना ठीक है लड़की पटाएंगे सब नहीं लिखना हमारे कितना खुश होता है बाबू हैं 40 मिनट का हो गया क्लास अच्छा कोई बात नहीं है 1 घंटा करा दीजिए और 20 लिखा तुम हाँ देखिए अब यहाँ पे यहाँ तक काम हो गया खत्म अब हम क्या लिखेंगे लास्ट में लिखते हैं जी कि अतः कितने ना अतः आपसे नर्म निवेदन है कि तो अतः का इंग्लिश में क्या लिखते हैं जी therefore THERE therefore अब पहले लिखवा चुके ना therefore मतलब क्या होता है जी अतः I request you अतः therefore I request to you please grant my leave एक ही लाइन में हो गया खत्म जा इसके लिए मैं आपका आभारी बना रहूंगा ये लिखेगा ज्यादा ना नहीं बोलेगा इसके लिए मैं आपका क्या बना रहूंगा आभारी यानी कि कहीं पे लिखेगा नहीं बोलेगा मैं जिंदगी भर आपका सेवा करता रहूंगा हमको छुट्टी दे दिए तो लिखेंगे therefore I request to you please grant my leave for their I shall be आप लिखेंगे यहाँ पे लिखा I shall be obligated मतलब होता है कि आभारी highly obligated and GREAT grateful obligated and grateful to you for this kindness for this act of kindness दिख रहा है ये सब रे दिखता है सब हैं नहीं दिख रहा है दिखता है सर काइंडनेस दिख रहा है कौन सा दिख रहा है सर दिख रहा है सर रुक जाइए जी थोड़ा सा देखिए आप हाँ दिख रहा है जी काइंडनेस चलिए ठीक है यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस मतलब इस दयालु भरा काम के लिए मैं आपका सदा पूरा जिंदगी क्या बना रहूंगा जी आभारी बना रहूंगा ठीक है और तो कुछ इसमें पता नहीं अब क्या लिखेगा जी लास्ट में आपका योर फेथफुली देखो थैंक यू ना लिखेगा लिखेगा थैंक यू THAN थैंक यू उसके बाद लिख देना योर विश्वासी छात्र ठीक है ऐसे लिखेगा ना क्या लिखोगे योर फेथफुली क्या नाम है जी तुम्हारा बंदरू नहीं दिख रहा है अच्छा ठीक है नहीं दिख रहा यहाँ पर फेथफुली दिख रहा है ठीक है फोटो खींच के
हो गया। यही है जी, आप फैथफुल लिख के नीचे अपना क्या लिख दीजिएगा, थोड़ा सा नाम। हो गया, लेटर खत्म। और अपना क्लास लिख दीजिएगा, नाम हो गया, क्लास लिख दीजिएगा, रोल नंबर लिख दीजिएगा, ये सब लेटर खत्म। आइए लेटर को रट लीजिएगा, ठीक है। और इसमें मीनिंग कौन कौन नहीं जानते फटाफट बता दीजिए हमको। विथ ड्यू रिस्पेक्ट मतलब हुआ कि आप नर निवेदन, समझे ना, बोलते ना सविनय निवेदन यह है कि, बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, सविनय निवेदन यह है कि। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, विथ ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन आई बेग टू से दैट, तो ये मैं कहना चाहता हूँ, द वेडिंग सेरेमनी ऑफ माय एल्डर सिस्टर इज ऑन 21/2025। तो बोलेंगे कि मेरा जो वेडिंग सेरेमनी है वो कब है जी, 20 जनवरी को है ना। किसका, मेरे बड़े बयान की। आई वांट टू अटेंड इट, मैं उससे क्या करना चाहता हूँ जी, अटेंड। अटेंड मतलब जाना चाहता हूँ। उसके बाद सो आई अनेबल टू कम टू क्लास, इसलिए मैं क्लास आने नहीं पाऊंगा। फ्रॉम कब से जी, फ्रॉम 19 जनवरी टू 26 जनवरी, मतलब कि 19 तारीख से 26 तारीख तक। Therefore I request to you please grant my leave, अतः आपसे निवेदन है कि हमें छुट्टी ग्रांट करें। ग्रांट मतलब सुनिश्चित करें, ठीक है ना। I shall be highly obligated, मैं आपका सदा क्या बना रहूंगा, बहुत आभारी बना रहूंगा। एंड ग्रेटफुल, आपको महान बोल समझूंगा, ठीक है ना। टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, आप जो इस तरह से हमको छुट्टी दे दिए होंगे तो आपका सदा क्या बना रहूंगा जी, आभारी बना रहूंगा। उसके बाद लास्ट में धन्यवाद, थैंक यू लिखेंगे ना। उसके नीचे लिख देना है यूर फेथफुल स्टूडेंट, फेथफुली स्टूडेंट, यूर बेवकूफ स्टूडेंट। उसके बाद नाम, क्लास, इसे लिख देना। यही चीज आएगा आप लोग का एग्जाम में, एकदम इंपॉर्टेंट एग्जाम पोर्शन से। क्लास 9th वाले और 10th वाले दोनों सुन लें। एग्जाम में लेटर आता है, वहां पे इसी जगह खाली स्थान दे देगा, बोलेगा क्या भरना चाहिए, यहाँ पे ये खाली दे देगा, टू हटा देगा, बोलेगा क्या भरना चाहिए, तो वो आप लोग को सोचना पड़ेगा, तो वही चीज भरना है, समझेंगे नहीं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। और आप लोग सबको शेयर कर दीजिए अपने बड़े बच्चों को, जितने भी है भाई बहन जिसका एग्जाम है अभी 2025 में। अभी आप लोग का 9th क्लास का एग्जाम, जैक बोर्ड का एग्जाम है 28 जनवरी को, और 8 वाला का भी वही है। और जितनों बच्चों का भी, जैसे 10th का एग्जाम तो फरवरी में है, तो आप लोग क्या कीजिए कि सबको भेज दीजिए, ताकि वो लोग भी तैयारी कर ले थोड़ा बहुत इंग्लिश अगर नहीं पढ़ पाए। क्योंकि मैक्सिमम देखते हैं कि बोर्ड के बच्चे इंग्लिश में इतने कमजोर होते हैं कि वो बढ़िया से तैयारी नहीं कर पाता है, इसलिए नंबर खराब हो जाती है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि नज़र में कि कोई ऐसा बच्चा है तो आप उसको भेज दीजिए कि जो इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा है, समझे कि नहीं। तो आप लोग सबको शेयर कर दीजिए, अपने परिवार में, फैमिली में, दोस्त को, सबको शेयर कर दीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। श्री राधे राधे। कीजिए क्लास को कीजिए।